राजीव नगर व नेपाली नगर में पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता और बर्बरता के खिलाफ जन अधिकार युवा परिषद और युवा शक्ति बिहार के द्वारा पटना के कारगिल चौक पर बिहार सरकार का पुतला दहन किया, जिसका नेतृत्व जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने किया। इस मौके पर उन्होंने बिहार सरकार और प्रशासन पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार बुलडोजर नीति पर चलकर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। तभी राजीवनगर स्थित नेपाली नगर में जिला अधिकारी के नेतृत्व में लगातार वहां के लोगों का पुलिसिया दमन किया गया। महिलाओं और बच्चों के साथ अभद्रता की गई, लाठियों से बुरी तरह पीटा गया। सरकार की इस हिटलशाही की हम तीखी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार यानी कल जिस तरह से राजीवनगर में हम आदरणीय श्री पप्पू यादव जी के साथ जब सरकार के बुलडोजर का मार झेल रही जनता के साथ शांतिपूर्ण धरना पर बैठे थे, उस वक्त सैकड़ों की संख्या में पुलिस ने दमनकारी नीति के तहत लाठीचार्ज किया। मजिस्ट्रेट और एसडी ने महिलाओं को अभद्र व भद्दी गालियां दी और लाठी चलाई। इससे लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी लगातार राजीव नगर और नेपाली नगर के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने उनके अधिकार के लिए दिन रात एक कर दिया। इस दौरान उन्होंने लाठी भी खाई और उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया। साथ ही पार्टी के कई नेताओं को भी गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद न्यायालय ने संज्ञान लिया। कहीं न कहीं यह पप्पू यादव के संघर्ष का नतीजा है। इससे पहले उन्होंने कहा कि सरकार पहले वहां लोगों को बसाती है, फिर बिजली, पानी और सभी सरकारी सुविधाएं देती है, जनता से टैक्स लेती है और फिर उन्हें अवैध बताकर बेघर कर रही है, जबकि लोगों ने कानून का पालन करते हुए सुविधाएं ली। सरकार ने वहां सड़कें बनवाई, नाले बनवाए। फिर ऐसा क्या हुआ कि वहां की जनता अतिक्रमणकारी हो गई? इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। सभी चीजें पुलिस प्रशासन और नेता मंत्री व अधिकारियों के मिलीभगत से हुई, सबने फायदा लिया। उन पर सबसे पहले कार्रवाई हो। अगर कोई घर टूटना है तो सरकार पहले उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करे। 25 साल से जिन लोगों को प्रशासन ने बसाया और मंत्री अपने नेम प्लेट के साथ सरकारी योजनाओं को लागू करवा रहे थे, इसका जवाब भी जनता को देना चाहिए। देखिए, स्पष्ट है, राजीव नगर में स्थित नेपाली नगर में सरकार और प्रशासन द्वारा महिलाओं पर अभद्रता और बर्बरता जिस तरह से की गई है, उसके खिलाफ ये राज्यव्यापी पुतला दहन है, जिसमें अभी हम लोगों ने पुतला दहन किया है और इसमें कई मांगों को लेकर हम लोगों ने पुतला दहन किया है, जिसमें स्पष्ट है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार और प्रशासन लोकतंत्र को गला घोंट रही है, पुलिसिया दमन कर रही है। सोच लीजिए कि महिलाओं को जिस तरह से मारा गया, पीटा गया प्रशासन के द्वारा, जेंट्स प्रशासन के द्वारा, मजिस्ट्रेट खुद लाठी चलाया महिलाओं पर, और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। जितने भी राजीव नगर, नेपाली नगर में घर टूटे हैं, उन सभी को मुआवजा दीजिए और जितने घर टूटने वाले हैं उनके वैकल्पिक व्यवस्था भी कीजिए। और जो किसान का बिना मुआवजा के आपने अधिग्रहण किया है जमीन, उन सभी को मुआवजा दीजिए। हमारे नेता लगातार पिछले 4 दिनों से धरना कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उन पर भी लाठी चली। हमारे कई पदाधिकारी नेता भी घायल हुए हैं। आज उसी का देन है। कैसे तो माननीय न्यायालय का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने 2 दिन का स्टे किया और लोगों को सांस लेने की मोहलत दी। आप लोग से अपील है कि सच दिखाइए, जाइए नेपाली नगर, राजीव नगर में क्या बीता हुआ है। सुबह से पानी नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे कलप रहे हैं, महिलाएं समझिए एक तरह से हार्ट अटैक लोगों में हो रहा है, कई लोग की मृत्यु भी हो चुकी है। हम ये चाह रहे हैं कि कैसा लोकतंत्र है। आप जब कहते हैं कि हमारे यहाँ सबको समान नज़रों से देखा जाता है, तो जब 25 साल से जिस जमीन पर मकान बन रहे थे, तो प्रशासन और पदाधिकारी कहाँ थे? ये लोग पैसे ले लेकर मकान बनवा रहे थे। जब वो सरकार की जमीन थी, जब वो अधिग्रहण की हुई जमीन थी, तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई? और रजिस्ट्री हो गई तो वहाँ पर बड़े बड़े जो भी मंत्री संतरी थे, विधायक थे, उन लोगों का पास किया हुआ रोड कैसे बन गया, बिजली तार कैसे पोल कर, कहीं न कहीं सरकार
जो हजारों परिवार बसे हुए हैं उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। जिंदगी भर का कमाई उनका कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। सुनवाई है, क्या उम्मीद है आपको? सर, जनता के हक में होगा। माननीय न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे पक्ष में होगा। जो आदरणीय नेताजी ने लड़ाई शुरू किया और जो राजीव नगर वासियों, नेपाली नगर वासियों का न्याय, जो लड़ाई उन्होंने लड़ा है, कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा। हम लोग उनके साथ हैं और उन्हीं को लेकर ये पूरा राज्यव्यापी पुतला दहन था। धन्यवाद।